फाइनली ब्लैक क्लोवर के 3 नए चैप्टर आ चुके हैं और इनसे खतरनाक चैप्टर पिछले 2 सालों में नहीं आए। ये बात तुम भी बोलोगे पूरी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इन चैप्टर्स में बहुत कुछ हुआ है। यहाँ तुम्हें आस्था का कमबैक देखने को मिलेगा, यामी सुकीहीरो का कमबैक देखने को मिलेगा, उसे एक डेविल मिलेगा, आस्था की मदर वापस आएगी, लियो को इज्जत मिलेगी, नोएल को एंटी मैजिक मिलेगा और बहुत कुछ होगा। एंड ये सब कुछ मैं कवर करूंगा और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, ये सर्कल वर्कर जो भी आ रहा है, क्योंकि सेटअप खुद चुका है। लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई वीडियो बनाएगा तुम्हारे लिए और पूरे नवंबर वीडियो आएंगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखा देना ताकि पुश मिल जाए। और मेन वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं आस्था अपने एंटी मैजिक से सारे अटैक्स को चीरता हुआ आगे बढ़ता है एंड वो मिलता है लियो से। एंड लियो का रिएक्शन था कि शुक्र है तुम वापस आ गए, और यही रिएक्शन सारे मैजिक नाइट का था। और आस्था बोलता है हाँ, एंड तुम लोगों का भी शुक्रिया। और तुम लीबे को देखो जो आस्था से बोलता है सॉरी आस्था, एंड आस्था बोलता है कोई बात नहीं, फाड़ देंगे अब लूसियस को। और तुम यहाँ लियो को एक्शन में देख सकते हो, जिसे देखकर मिमोसा का भाई कहता है वाह क्या बात है लियो, तू तो बड़ा हो गया सुंदरता के साथ, इसे साले को सब कुछ ब्यूटीफुल चाहिए। फिर अपने मन में ही बोलता है होता भी कैसे नहीं, मेरा कजन जो है। एंड दूसरी तरफ हम फिननेल को एक्शन में देखते हैं, जिसे देखकर उसका भाई खुश हो रहा था। पर तभी एंट्री होती है अपनी नोएल की, जो आस्था से बोलती है तुम वापस आ गए। एंड आस्था भी लाइक हाँ आ गया, चलो अब लूसियस की फाड़ने चलते हैं। लेकिन सबसे पहले सब लोग चार्मी का फूड खाते हैं अपनी मैजिक और एनर्जी को रिकवर करने के लिए। एंड आस्था मिमोसा से बोलता है थैंक यू, और मैं जिंदा वापस आऊंगा। थैंक यू इसलिए बोला उसे ठीक करने के लिए। और मिमोसा बोलती है ठीक है आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। एंड तुम इस पैनल में देखो आस्था और नोएल पंछी बन के उड़ चुके हैं। एंड नोएल के पास है आस्था का एंटी मैजिक। एंड पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा ही था कि उसे भी एक स्पिरिट मिल चुकी है, जिस वजह से उसे ये फॉर्म मिली है। एंड जैसे ही इनके सामने कुछ पैलाडीन्स आते हैं, नोएल उन्हें काटती है और बोलती है आस्था तू आगे जा, इन्हें मैं देखती हूँ। लेकिन फिलहाल तो मैं नोएल को देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो क्या? कमेंट्स में बताना। नो नट नवंबर का पहला दिन ही नट ब्रेकर हो गया। लेकिन तभी पैनल शिफ्ट होता है द लैंड ऑफ सन, यामी के होम टाउन में, जहां लूसियस का एक एंजल है या पैलाडीन बोल सकते हो, उस पे लूसियस कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस पे लूसियस कंट्रोल कर रहा है। और उसने रियू को ऐसे हवा में उठा रखा है जो कि सोगन है, और बोल रहा है कि तुमने सारा मैजिक खो दिया और तुम मेरे फ्यूचर से भी बचे हुए हो, मतलब लूसियस इसका फ्यूचर नहीं देख सकता और तुम मेरे लिए खतरा भी हो। एंड मुझे बताओ तुमने आस्था की इतनी मदद क्यों करी, उसे इतना सपोर्ट क्यों किया? और फिर हमें रीजन पता पड़ता है कि आखिर क्यों रियुया से इतना सपोर्ट मिला आस्था को, और वो बहुत सिंपल था। अगर तुमने मांगा पढ़ी है तुम्हें पता होगा, टेन गेंत्सु को एक्टिवेट या बोलो अचीव करने के लिए रियुया को अपने सारे मैजिक को छोड़ना पड़ा था। ये कॉस्ट थी रियुया की इस आंख की। एंड रियुया ने ऐसा ही किया, लेकिन इस आंख के मिलने के बाद उसने पूरी दुनिया में अपने बचपन के दोस्त यामी को ढूंढा, जो उसे कहीं नहीं मिला। पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक बच्चे पे जिसके पास मैजिक ही नहीं है, एक मैजिकलेस बॉय। और वो उसकी तरह कोई खास बंदा नहीं था, वो एक कॉमन था, कॉमन मैन, जो एक गांव में रहता है। और पता नहीं क्यों रियुया ने हमेशा से उस पे नजर बनाए रखी, शायद इसलिए क्योंकि रियुया और आस्था एक जैसे हैं, उनके पास मैजिक नहीं है। बस फर्क ये था कि आस्था पैदा ही बिना मैजिक के हुआ है। पर कुछ टाइम बाद रियुया देखता है आस्था हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ता रहता है एंड स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर उसे मिलता है यामी, एंड यामी वही शख्स है जिसे रियुया काफी टाइम से ढूंढ रहा था, मिला नहीं। एंड फिर रियुया देखता है आस्था बार बार बिल्कुल डेथ के करीब होता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आस्था बच जाता है। क्यों पता नहीं, शायद आस्था की स्ट्रॉन्ग विल के कारण। एंड तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। एंड लूसियस भी दूसरी तरफ रियुया को बिल्कुल मारने ही वाला था, और तुम देख भी सकते हो लूसियस ने कितनी डिस्ट्रक्शन करी है चारों तरफ, उसने रियुया के सारे बंदों को हरा दिया। पर तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है जो 7 र्यूजन थे ना, उनमें जो स्ट्रॉन्ग था, जो आयरन मैजिक का यूज करता है। एंड एक स्लैश में लूसियस की गर्दन उड़ा देता है और बोलता है शायद तुम हमारे सोगन को पसंद नहीं आए। और तुम इसके मुंह को देख सकते हो, ये लूसियस से पहले काफी पिटा होगा। एंड फिर वापस से पैनल मेन फाइट पे शिफ्ट होता है, जहां लूसियस यूनो को देखकर बोलता है कि तुम सच में खतरनाक हो और एक स्ट्रॉन्ग विलन हो मेरे लिए, लेकिन कब तक? तुम्हारा एंटी मैजिक खत्म हो रहा है। एंड यूनो भी यही सोच रहा था। एंड वो बोलता है मैं सिर्फ एक अटैक कर सकता हूँ, और वो कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को ऐसे फेंक देता है। एंड लूसियस देखता है ये कहाँ जा रही है, पर वो जाती है आस्था के हाथ में, क्योंकि अब आस्था की एंट्री हो चुकी है और उसे उसकी दोनों स्वॉर्ड मिल गई। एंड एंट्री लेते ही आस्था बोलता है देरी के लिए माफी। यूनो बोलता है तूने सच में बहुत देर कर दी। पर तभी हम लूसियस के डर्टी प्लान को देखते हैं। वो आस्था की माँ को आस्था के आगे खड़ा कर देता है एक पैलाडीन बनाकर, और लूसियस फिर आस्था से बोलता है तुम दोनों इसे कट कर पाओगे। और दोनों से उसका मतलब आस्था और यूनो नहीं, बल्कि आस्था और लीबे हैं। एंड यहाँ यूनो थोड़ा कंफ्यूज रहता है, पर आस्था कहता है ठीक है, इट्स फाइन, है ना लीबे? और लीबे भी लाइक और बिना टाइम वेस्ट किए आस्था अपनी ही मदर पे अटैक कर देता है, जो कि लूसियस के इशारों पे चल रही थी, या बोलूं जो मर चुकी थी, बस उसका शरीर जिंदा था। एंड उन्हें अपनी बाहों में पकड़ता है। दूसरी तरफ यूनो उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है स्टार मैजिक से, और आस्था बोलता है थैंक यू यूनो।
दोनों। एंड जो लूसियस आस्था से बोल रहा था कि तुम अपने आप को संभाल पाओगे, मतलब उसकी मदर को उसके सामने दिखाकर, उसी लूसियस से आस्था बोलता है ब्रेस योरसेल्फ लूसियस, मतलब लूसियस अब तुम अपने आप को संभालो। और अब शुरू होती है फाइनल बैटल, मतलब इसके बाद खेल खत्म है। और बैटल शुरू होते ही हम देखते हैं लूसियस बोन मैजिक का यूज करता है और भी बहुत सारे मैजिक का यूज करता है आस्था और यूनो पर। एंड ये दोनों बचते रहते हैं और लूसियस को ही काउंटर करते रहते हैं। लेकिन तभी लूसियस को रियलाइज होता है कि ये लोग राइवल्स हैं और दोस्त भी, एंड ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं और पावर अचीव कर रही हैं। पर फिर हम दोबारा से लूसियस का डर्टी मूव देखते हैं जो चारों तरफ अटैक कर रहा था बस, और एक टूटी हुई जगह पर यामी और नेच बैठे होते हैं जो यही डिस्कस कर रहे थे कि लूसियस लिटरली एक मॉन्स्टर बन चुका है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर तभी एड्रा मिलीच की एंट्री होती है और वो बोलती है हेलो, एंड यहाँ नेच की फट जाती है और वो सोचता है कि ये तो वही सुप्रीम डेविल है जो लूसीफेरो के साथ आई थी, पहले बहन जो लूसियस से लड़ो अब इसे भी देखो, बड़ी दिक्कत बड़ी दिक्कत। लेकिन तभी एड्रा मिलीच अपना मुंह खोलती है और बोलती है तुम लोगों को मदद चाहिए, मैं कर सकती हूँ। एंड नेच बोलता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, पर वहीं एड्रा मिलीच बोलती है तुम डार्क मैजिक यूजर, क्या मैं तुम्हें पॉजेस कर लूं? एंड अपना डार्क मैजिक यूजर यामी बोलता है कि तुम हमारी तरफ अपना हाथ क्यों बढ़ा रही हो, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? एंड एड्रा मिलीच बोलती है क्योंकि ह्यूमंस ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम लूसीफेरो से लड़े, फिर लूसियस से मिले, और तुम हर जगह से पहले जाते हो लेकिन फिर भी खड़े हो जाते हो, और तुम अब भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और लड़ोगे भी। और मुझे नहीं पता ये सब देखते समय जो फीलिंग होती है मैं उसे क्या नाम दूं, लेकिन ये जो थ्रिल है वो मुझे पसंद आई। और लूसियस प्रेडिक्टेबल है पर तुम डेस्परेट हो और तुम्हें फॉलो करने में मजा आएगा। और तुम अब यामी का रिएक्शन देख सकते हो जो बोलता है कि ये बात, इसी बात का तो इंतजार कर रहा था मैं, चला जा कर ले मुझे पोसेस बना ले, मुझे होस्ट बना ले होस्ट। और तुम यहाँ यामी की डेविल ट्रांसफॉर्मेशन देखो जो एक नंबर, तुम इसके हाथों को देखो जो एड्रा मिलीच के क्लॉथ थे या बोलूं उसकी स्किन थी, नहीं क्लॉथ ही थे, वो उसके ब्रेसलेट की तरह लग रहे हैं। एंड ये सब देख के लूसियस बोलता है ये क्या हरकत है एड्रा मिलीच? एड्रा मिलीच बोलती है इसमें मजा है बेबी, इसी में मजा है, तुम बस देखते जाओ। और यामी बैटलफील्ड में एंट्री लेता है और बोलता है तुम्हारा मैजिक क्या है? एड्रा मिलीच बोलती है मेरा मैजिक ऐसा कोई डेविलिश मैजिक नहीं है, लेकिन सही है, ओके ओके है। और तभी हमें पता पड़ता है इसके पास है लाइट मैजिक एंड यामी के पास है डार्क मैजिक, जो कि एक दूसरे के काउंटर मैजिक भी तुम कह सकते हो। और अब यामी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसके पास डार्क मैजिक है, लाइट मैजिक है, उसने वो अपने यामी क्लैन की कैप्सूल भी खाई थी जिससे उसकी पावर्स बढ़ गई थी, और अब उसे सुप्रीम डेविल की पावर मिली है जो ये बोल रही है कि मैं डेविल को लाई हूँ एंजल से लड़ने के लिए। यही ब्यूटी तो देखनी थी ब्लैक क्लोवर की जो पिछले 2 साल से नहीं देख पा रहा था मैं, पर इन 3 चैप्टर में मजा आ गया। और मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई नो आई एम दक्ष एक्सप्लेन बट आई कांट एक्सप्लेन। लेकिन तुम ये सारी बकवास साइड करो और ये पैनल देखो जहां यामी एक स्लैश में लूसियस के स्ट्रॉन्गेस्ट पैलाडीन को काट देता है, जो कि दोबारा से रिवाइव किया है, नहीं तिवारा से रिवाइव किया है, तिवारा से। पर तभी हम लूसियस को देखते हैं जो पूरी तरह से बावला हो चुका है, उसे दर्द महसूस हो रहा है एंड वो कहता है कि ठीक है अब खेल खत्म करते हैं। एंड वो बहुत बड़ा अटैक परफॉर्म करता है, बोलता है तुम दोनों तो इससे बच जाओगे, यानी आस्था और यूनो तो इससे बच जाएंगे, लेकिन सिटीजन्स का क्या होगा? एंड तुम इस अटैक को देखो, इसने हर तरह के अटैक को मिला दिया, मतलब एक अटैक को अल्टीमेट अटैक जो है इसका, उसमें हर तरह के अटैक हैं जो भी ये कर सकता है। एंड इस अटैक को काउंटर करने के लिए आते हैं फूगोलियन और मैरियोलियोना, एंड वो दोनों बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि हम मर जाएंगे पर इस अटैक को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन फूगोलियन और मैरियोलियोना दोनों ही बोलते हैं कि हम दोनों भी इस अटैक को नहीं रोक पाएंगे, हमें पावर चाहिए, और बुलाते हैं लियो को, अपने तीसरे भाई को। एंड तुम मानो या ना मानो, जो लोग फर्स्ट एपिसोड से लियो को देखते आए हैं उन्हें पता है ये लियो के लिए कितना हैप्पी मोमेंट है, और वो बंदा अपने आप पे प्राउड करता है, बोलता है कि फाइनली मैं अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हो सकता हूँ बैटलफील्ड में। एंड ये तीनों पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी सिर्फ इस अटैक को रोकने के लिए। दूसरी तरफ हम आस्था और यूनो को देखते हैं जो इतनी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं कि वो दोनों बोल रहे हैं कि हम एक हो गए। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे कि 2 लोग एक कैसे होते हैं तो वो तो शायद ऐसे ही होते हैं। बाकी यहाँ पता नहीं ये कैसे एक हो गए, पर हो गए, मतलब ये दोनों एक साथ लड़ पा रहे हैं अब बिना कुछ ज्यादा प्रेशर डाले कि आस्था क्या अटैक करेगा या यूनो क्या चलेगा, ये सब। एंड इसी के चलते ये दोनों लूसियस की छाती पर एक स्लैश अटैक मारते हैं जो कि क्रॉस टाइप दिख रहा है। एंड लूसियस की फटी पड़ी है, वो यही सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। और बाकी के 3 चैप्टर आएंगे फिर से 2-3 महीने बाद, तो इंतजार करना। लेकिन ब्लैक क्लोवर की वीडियो कंटिन्यूअस आती रहेगी मेरे चैनल पर, तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्यारा सा कमेंट करना। मैंने इतनी सारी ब्लैक क्लोवर की वीडियो बना रखी है, जाकर देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। इंस्टा पे फॉलो करो नहीं कर रखा तो, और बाय बाय।